स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसे स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स किसे बोलते हैं, यूनिट सेल, उसके एजेस और एंगल्स का मतलब क्या होता है, और यूनिट सेल के दो टाइप्स है, उनके बारे में प्रॉपरली हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है हेडिंग क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, या फिर इसे स्पेस लैटिस बोला जाता है। क्रिस्टल लैटिस या फिर इसे स्पेस लैटिस बोला जाता है। ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, हम लोग एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देते हैं इन स्पेस। सुनो बराबर से, मैं जो बोल रहा हूं, स्पेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस? क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस का मतलब एक सर्टेन अरेंजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस ओवर हियर? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। तुम लोगों ने सोच के, क्योंकि एटम्स तो देखा नहीं है, बट उसको एक स्पेसिफिक मैनर में हम लोगों ने शायद इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ओके, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा तो उसे बोला जाता है थिंकिंग के बेसिस पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? स्पेस लैटिस। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। हम लोगों ने सोच के कि पार्टिकल शायद इधर इधर प्रेजेंट होंगे। सही है कि नहीं? थिंकिंग, स्पेस का मतलब ओके, ओवर हियर इन योर ब्रेन। ओके, the arrangement of constituent particles to prepare a regular structure on the basis of thinking। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, सोच समझ के कि शायद पार्टिकल इधर इधर इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, स्पेस। ओके, थिंकिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल हम लोग जैसे लेते हैं बच्चे लोग, सी, मैंने लिया Na+ के बाजू में Cl-। ओके, Cl- के बाजू में Na+, Na+ के बाजू में Cl-, Na+ के नीचे Cl-, Cl- के नीचे Na+, Na+ के नीचे Cl-, Cl- के नीचे Na+, Cl- के नीचे Na+, Na+ के नीचे Cl-, Cl- के नीचे Na+, Na+ के नीचे Cl-। ठीक है, वैसे अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, देखो Na+ के सामने, Cl- के सामने पॉजिटिव, Na+ के सामने Cl-, Cl- के सामने Na+, Na+ के सामने Cl-, Cl- के सामने Na+, Na+ के सामने Cl-, Cl- के सामने Na+, Na+ के सामने Cl-। सही है, तो अगर मैं अब इन्हें अरेंज करता हूं, कनेक्ट करता हूं, सीरीज, ये स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा। ओके, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अगर मैं इसे आगे कनेक्ट करना शुरू करता हूं, शेयर, इधर भी सामने स्क्वायर बनने वाला है। इट विल बी इन दिस मैनर, क्यूब बन गया बच्चे लोग। ठीक है, सिमिलरली इधर भी होगा,
इधर भी क्यूब बन गया, सही है। ये Na+ के सामने Cl- के सामने Na+, सही है। Cl- के सामने Na+, देखते जाओ दिस वन, सही है। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हम लोगों ने थिंकिंग के बेसिस पे डेवलप किया है, तो इसे बोलते हैं बच्चे लोग स्पेस लैटिस, ठीक है। इसे बोलते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड, स्पेस लैटिस। आगे जाते हैं बच्चे लोग, दैट इज लैटिस पॉइंट्स। लैटिस मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, देख सकते हो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। नाउ इफ यू सी, हर एक पार्टिकल एक सर्टन पॉइंट है, सी दिस वन, 1 2 3 4, हर एक पार्टिकल एक सर्टन पोजीशन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ओके, द पोजीशन एट which the constituent particle is present in the lattice। लैटिस मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर में जहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। द पोजीशन एट विच, जिस पर, ठीक है, फिर से एक बार, द पोजीशन एट विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन लैटिस। लैटिस मतलब रेगुलर अरेंजमेंट में जहां पर वो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे बच्चे लोग लैटिस पॉइंट। द पोजीशन एट विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, जिस पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम्हारा प्रेजेंट होगा उस पोजीशन को हम लोग लैटिस का, कंटीन्यूअस अरेंजमेंट का पॉइंट्स बोला करेंगे, ठीक है। अब चलो आता है यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज अ सेल, पता है ना बच्चों, बायोलॉजी में छोटा पार्टिकल होता है, अमीबा, पैरामीशियम, जो भी रहेगा वो स्मॉल सेल्स, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास भी अगर मैं देखूं, सियर दिस क्यूब, अगेन NaCl का ये क्यूब, अगेन NaCl का ये क्यूब, नीचे एक क्यूब, फिर से एक क्यूब, फिर से एक क्यूब, मतलब मैं अगर Na+ Cl-, नीचे Cl- Na+, फिर से सामने Na+ है ना, Cl-, 2D में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये स्क्वायर है, तो बाजू में भी स्क्वायर ही है, बाजू में भी स्क्वायर ही है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट, विच इज अ स्ट्रक्चर रिपीटेड 2 डायमेंशन में, स्क्वायर, फिर से स्क्वायर। तो अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूं तो क्यूब, उसके बाद क्यूब, उसके बाद क्यूब, नीचे क्यूब, साइड में क्यूब, कंटिन्यूअस क्यूब रिपीट हो रहा है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, द स्मॉलेस्ट structural repeating unit of a crystalline solid। जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर, क्यूब देख सकते हो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, यूनिट सेल। फिर से एक बार, व्हाट्स अ यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर मतलब क्यूब रिपीट हो रहा है उसे बोलेंगे बच्चे लोग यूनिट सेल। यूनिट सेल हैज 2 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है, एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं, मेजरिंग पार्ट्स, ठीक है। वैसे बहुत से होते हैं, मैं रिपीट करता हूं, बहुत से होते हैं, बट हम लोग यहां पे सिर्फ 2 पढ़ने वाले, ठीक है। यूनिट सेल has 2 parameters, okay। now what are those 2 parameters, वो 2 measuring parts कौन से हैं? तो पहला है बच्चे लोग that is edges,
व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एजेस? एजेस का मतलब क्या होता है? द इंटरसेक्शन बिटवीन टू फेसेस, ठीक है, द इंटरसेक्शन बिटवीन टू फेसेस। अब फेस पार्ट क्या होता है सर? ये देखो बच्चे लोग बराबर से, मैं अगर इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे सामने ये दीवार का हिस्सा है, दैट इज द फेस पार्ट। अगर इस तरफ ऐसे खड़ा हूं तो मेरे सामने ये दीवार का हिस्सा है, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये दीवार के हिस्से, मतलब ये वाला हिस्सा ऐसा और ये वाला हिस्सा ऐसा इंटरसेक्ट करता है तो उसे एज बोलते हैं बच्चे लोग। मतलब ये सामने वाला दीवार का हिस्सा मेरे सामने, ओके, और ये इधर का हिस्सा, ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट करता है तो यहां पर एज बनता है। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू फेसेस, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? जिस जगह पे, जिस तरह से मैं देखूंगा उसके बेस पे, मतलब मैं यहां पे देख रहा हूं तो ये फेस है, यहां पे देख रहा हूं तो ये फेस है, ऐसे देख रहा हूं तो सामने फेस है, इधर देख रहा हूं तो इधर फेस है, ऊपर देख रहा हूं तो ऊपर फेस है, नीचे देख रहा हूं तो नीचे फेस है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ओके। आगे पीछे आजू बाजू, सही है ना, आजू बाजू, ऊपर और नीचे, ठीक है। और जब भी ये फेस इंटरसेक्ट करेंगे क्यूब के तो बीच में ऐसा एज बनेगा, देखो इस तरह से, सही है। ये देखो ये वाला और ये वाला एज बन गया बच्चे लोग, ठीक है। ये वाला फेस और ये वाला फेस इंटरसेक्ट करने पर एज बनता है, या फिर ऊपर वाला और ये वाला है, देखो इसकी वजह से ये एज बन गया, सही है। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड एजेस। The intersection between two faces is called, what is it called? Edges. दो फेसेस के इंटरसेक्शन को हम लोग एजेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे कैसे डिनोटेड करेंगे बच्चों? देखो, डिनोटेड बाय, ओके, ए बी सी। इसका मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये किससे डिनोट किया जाता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। फेस का इंटरसेक्शन मतलब एजेस। अब बच्चे लोग सेकेंड होता है एंगल्स। What are angles? The intersection between two edges. जब दो एज इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है। मतलब मैंने ये एक एज लिया है, देखो ये एक एज है, ये फेस और ये फेस का है ना, ये सामने वाला फेस और ये वाला फेस, ये एक एज है, सही है बच्चे लोग, ठीक है। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं तो इधर एंगल बन जाता है। देखो जरा, ये एज और ये एज जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चे लोग? एंगल। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू एजेस इज कॉल्ड एंगल। कोई भी दो एज लो, ये एज और ये एज, एंगल बनेगा, देखो, सही है बच्चे लोग, ठीक है, ओके। द इंटरसेक्शन between two edges result in the preparation of angles। जब दो एज इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बन जाता है बच्चे लोग, ठीक है। दो एज इंटरसेक्ट करने पर, ठीक है, पहले फेस इंटरसेक्ट किए तो एज बना, और वही एज इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बीच में एंगल बन जाएगा, सही है ना। एक एज दूसरा एज, एंगल बन जाएगा, सही है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ओके, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। ये जो है कैसे डिनोट किया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा। जैसे एजेस को लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब एबीसी बोलते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है, सही है ना बच्चे लोग, ठीक है ना, ओके। अब एंगल्स हुआ, एजेस होगा। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
यूनिट सेल आर ऑफ टू टाइप्स। पार्टिकल्स के पोजीशन के बेसिस पे यूनिट सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। बराबर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो अच्छे से, हाँ, ठीक है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट particles, okay, unit cell are of two types। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन के बेसिस पे यूनिट सेल दो टाइप के हैं। पहला प्रिमिटिव, जिसे हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। बच्चे लोग मैं लेफ्ट साइड का इधर का रब कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है? लेट मी रब दिस प्रॉपर्ली। प्रिमिटिव या फिर सिंपल। प्रिमिटिव मतलब स्टार्ट। तो यहां पर याद रखना है, व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं और डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा। द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present only at the corners। यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है? डायग्राम में इधर ड्रॉ करता हूं बच्चे लोग, सी अब 1 2 3 4 again 1 2 3 and this one is the fourth one। you can see the diagram, particles are present only at the corners। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, स्टार्टिंग का यूनिट सेल। प्रिमिटिव के बाद सेकेंड वन मेरे पास है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल? ठीक है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? जहां पे पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ किसी और जगह पे भी प्रेजेंट होगा। मींस सिमिलर डेफिनेशन, द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशन। मतलब कॉर्नर के साथ साथ कहीं और पे भी प्रेजेंट होगा। कॉर्नर सम अदर पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूं, जिस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ किसी और जगह पे भी प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे बच्चे लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, पहला, ठीक है, ओके, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे होगा, दैट इज कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ अगर सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये देखो 1 2 3 4 डायग्राम देख लो अच्छे से, 1 2 3 4। ऐसा लग रहा होगा सेम ही डायग्राम ड्रॉ करो, जरा बराबर से देख लो, ठीक है। अभी तक डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, कॉर्नर देख सकते हो, द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज योर सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। सही है, कॉर्नर और क्यूब के बराबर सेंटर पे लग रहा है बच्चे लोग, ठीक है। राइट साइड का पार्ट मैं रब कर रहा हूं। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड वन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। What is the meaning of face centered unit cell? Okay, the unit cell in which unit cell जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ 6 स्पेसेस, सेंटर ऑफ हाउ मेनी फेसेस? 6 स्पेसेस। मैं रिपीट करता हूं, द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the corner as well as center of 6 faces। 6 फेस क्यों आया? मैंने अब भी लिया था। फेसेस कितने होते हैं? आगे पीछे आजू बाजू। ये रूम को अगर मैं क्यूब लेता हूं तो फिर से एक बार देखो, आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे 6 फेसेस, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले ये कॉर्नर के हम लोग ने प्रॉपरली ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ 6 स्पेसेस, तो आजू बाजू है ना, ओवर फेसेस ऊपर नीचे, ठीक है। और अब मैं यहां पे ले रहा हूं आगे और पीछे, देखो बराबर से, पहले बैक साइड, ठीक है। तो बैक साइड के लिए मैं इस तरह से करता हूं, बैक पोजीशन पे है वो ब्लैक डॉट, ठीक है। और ये फ्रंट साइड, ओके, ठीक है। अंडरस्टैंड? द यूनिट सेल इन विच, ऐसे यूनिट सेल में जहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 6 स्पेसेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है थर्ड वन, एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। What is end centered और base centered unit cell? End centered या फिर base centered unit cell क्या है? ठीक है, यूनिट सेल जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होगा। ये देखो मैं यहां पे लेता हूं, इधर पहले लिख लेता हूं बच्चे लोग, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ एनी 2
अपोजिट फेसेस, कोई भी दो फेसेस लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, सही है, 5 6, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, 7 8। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट, तो ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे, सही है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, ओके। मैं यहां पे लेफ्ट साइड में रब कर देता हूं, एक और बचा हुआ है, ओके। फोर्थ वन, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब, ठीक है। सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन करते हैं। द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, पहले तो कॉर्नर पे, प्लस सेंटर ऑफ 12 एजेस, एक क्यूब को 12 एज होते हैं। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, देखो बराबर से 1 2 3 4, सही है बच्चों, 4 एजेस देख सकते हो। ये फेस इंटरसेक्शन है, ऊपर नीचे है ना, ये वो साइड का फेस इंटरसेक्शन है, सही है कि नहीं बच्चों। ऊपर 4 है, नीचे 4 है, और साइड के 4 हाइट जिसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दैट इज 12 एजेस, 1 2 3 4 एजेस है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। मतलब एज सेंटर्ड में पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ 12 एजेस, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ 12 एजेस, ओके। डायग्राम ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सही है। ओके, एज वेल एज सेंटर ऑफ 12 एजेस, 1 2 3 4, हो गए 4, नीचे भी 4, 1 2 3 4, देखो 4 और 4 8 हो गए, 1 2 3 और ये 4, ओके। कॉर्नर के साथ साथ 12 एजेस पे भी प्रेजेंट है, उसे बोला जाएगा बच्चे लोग एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। ओके बच्चे लोग, अब अगर तुम्हें ये कंसेप्ट सब समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।